कबीर साहब कहते हैं, जग में गुर समान नहीं लाता, जग में गुर समान नहीं लाता, गुर बिन दाता अवर न लिया। गुरु जो दात करता है उससे ऐसी दात करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। क्या दात करता है? बस्त गोचर दी सतगुरु ने भली बतावे बात। वो दात दी जो गोचर है, जो इंद्रियों से और मन वाणी से पड़े, वो देता दे सकता। कौन दे सकता? जो दे सकता हो, जिसके पास हो। ना आलमों के पास ये चीज है, न फालों के पास, न ग्रंथकारों के पास, न चाटरों के पास, न बातें बनाने वालों के पास, न एक्टिंग पोजिंग करने वालों। कौन देगा? प्रभु की दात कौन देगा? ये दाम दे भक्ति लाए हर्षो लाए। वो खुद कौन है? वो आप ही परमात्मा है। तो ऐसे पुरुष वही गुरु है सबका। बात हम इंसानी पौल के लिए हमारे दिल में इज्जत है, वो खास प्रभु ने अपने हाथों से बनाए हैं, जिस हृदय में वो प्रवेश करता। फिर भी अगर आप गुरु को मानुष जानते हो तो जन्म जन्म होए स्वान। बल्ब शीशा है, ठीक, लाइट के बाद बल्ब शीशा नहीं। जो बल्ब बिल्कुल साफ है, कबीर मन निर्मल में हाथ ज्यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हर फेरे कहत कबीर कबीर। जिसकी बुद्धि निर्मल है, बल्ब उसका बड़ा साफ है, सुमति, उसमें वो ज्योत चमक, तब तो ठीक। अगर ज्योत को छोड़कर आप और किधर लग गए, जागत ज्योत जपे निस्वासत, समझा की ज्योत के सब पुजारी हैं। किसी समाज में भी, हर एक समाज में यही आदर्श दिया गया, पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालसा न खालस जान। जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास होगा उसका नाम खालसा। और खालसा कौन? खालसा मेरा रूप है खास। खालसा मैं हो करो निवास। फिर आगे बयान करते कहते खालसा मेरो सतगुरु पूरा। तो यहां तक है कि मैं गुरु नानक को साक्षी समझ कर कहता हूं, पार्वम गुरु नानक, वो पार्वम गुरु है। नानक को साक्षी करके कह, बात समझे? अभी चक रहा कोई ऐसे पुरुष जब आते हैं तो पहली बात वो सबको मिलाकर बैठे, सब बात जिस्म के लेवल से देखते हैं या आत्मा के लेवल से, बात या जो वो कंट्रोलिंग पावर जो सबकी, वही असल में गुरु। जिस हृदय में प्रगट है वही हमारी आत्मा को जो मालिन्यों के घाट पर दबी पड़ी है उसको खींच के शुद्ध बलवान उसके साथ जोड़े, और कोई जोड़ नहीं। देते क्या है? अगोचर वस्त्र देते। उस गुरु को धारण करना है किसने? सबने, स्त्री हो पुरुष। जिस्म का गुरु पति, उसका मालिक, रिजर्व राइट प्रभु ने जोड़ा, प्रभु निभाया। आत्मा का गुरु का स्त्री का है, पति का परमान। आप कहेंगे को परमान है, जरूर है। पार्वती शिव जी के दासी थी, उसका गुरु था कौन? नारद मुनि। क्यों किया भाई गुरु? जैसा ना चाहत बतला था। लोग कहते हैं स्त्री का, वही स्त्री या मर्द ये जिस्म का नाम है, आत्मा का नाम नहीं। आत्मा का गुरु परमात्मा है। मर्द की आत्मा उसके अंदर काम कर रही है, स्त्री के जामे उसका गुरु परमात्मा। दोनों ने मिलकर उसको पाना। शादी करने का मतलब एक जीवन साथी को साथ लेना है, जिसने प्रभु को ने जोड़ा है, प्रभु ही तोड़े। दोनों दुनिया यात्रा में रह कर एक दूसरे के काम आए, दूसरों के काम आए, दोनों मिलकर प्रभु को पाए। एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा। ये कई बार मैंने आगे अर्ज किया। जब पुराने जमाने में एक बाल बच्चा होता था, जंगलों की राह लेते थे। किस लिए? प्रभु प्राप्ति के। इसी पूछो ना, ठीक है बाल बच्चा हो गया, सारी बात कंपेनियन काम करो, प्रभु को पाओ। असल मतलब तो ये है, महापुरुष आते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, मगर उनका वो ग्रस्त वो नहीं था। हमारे हजूर थे तो बड़ा भारी शौक उनके जीवन से, वो ग्रंथ की रक्षा।
हलवा खोदना दारू ये बात। तो उनके जीवन से मैं यही याद कर रहा, एक तो जाहिर ये था और कई सबक थे। पहली बात, उनके अंदर वही वस्तु थे परमात्मा के वस्तु। हमारी आत्मा में वही वस्तु है जो परमात्मा में है। वो हजारों हमारा है, हम भी हजारों हमारे हैं। वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, ऑल विजडम है, हम भी वही। सिर्फ हमारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर घिरी पड़ी है, जिसमें जगत का रूप बनी बैठी है, अपने आप को भूल रहे हैं, अपने जीवन आधार को समझाने का तरीका। जब ये महापुरुष आते हैं ना, हमें रास्ता भली बतावे बाटा, रास्ता सही रास्ता बतलाते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता बतला। वो कौन सा है सीधा रास्ता? कई योग ने माफ करना। योग कई किस्म के, किसी का काम है शरीर को पुश करना, किसी का काम है आयु को लंबा करना। भक्ति योग में अपने अंतर प्यार पैदा करना, मगर उसका भी द्वैत का आलम रहता है। जब तक वो नहीं टूटता, एक उसमें जा नहीं सकता। श्री रामकृष्ण जी परमानंद माता के पुजारी थे, उनको सब माता ही नजर आती थी। ज्ञान योग मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये बड़े भारी आलमों का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। बच्चा बूढ़ा जवान क्या करे? कतरे का समुद्र में मिल जाना असल योग देखिए। जमीन बनेगी जब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। मरे से आगे एक और भी चीज, पहले सेल्फ अवेयरनेस जागेगी। तुम अपने आप को जानो, तुम कौन हो। नानक बिना पाची में मिटे न भ्रम की काय। जब जिस मानिए से आप ऊपर नहीं आते, अपने आप की होश नहीं आती, फिर इसके खिलाफ दर खिलाफ सूक्ष्म कारण से उतार कर ये देखता है ये माई फादर वन, ये सब भी ब्रह्मा। मैं इसके आगे भी एक और इशारा दिया है शंकर जी ने कि हे प्रभु, मैं जानता हूं मुझ में तुझ में कोई फर्क नहीं है, मगर मैं तेरा हूं, तू मेरा नहीं। दरिया की लहर हो सकती है, लहर का दरिया नहीं। एक सेल्फ अवेयरनेस, एक कॉस्मिक अवेयरनेस, एक सुपर कॉन्शियस। तो संतों ने इसका इशारा दिया। दुनिया में हर एक महापुरुष आए हैं, हमारे हजूर हमेशा यही कहा, मगर आखिर वो कहते हैं अपना इशारा आप देते हैं, ये महापुरुष कौन होते हैं। अगर वो ना दे तो हमें क्या मालूम कौन होता है। पहली बात हजूर फरमाया करते, सारी काम में सदगुरु का काम है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाएगी, जो सबको मिलाकर बैठे। सारी काम में सारे मजहब, सारे मुल्क, सारे उसके अपने अलग अलग चेन चक्कर बनाए कर रहे हैं। जमीन वही, आसमान वही, इंसान वही, आत्मा वही, चलाने वाला वही। दूसरी बात, वो गोचर बस है। वो गोचर बस क्या है? वो एक नशे का समुद्र है, आनंद का है, ठाठे मारता समुद्र। हर एक इंसान के तरफ ठाठे मार रहा है, मगर हम मंदिर के घाट पर दबे पड़े हैं, उसका आनंद नहीं। महापुरुष ऐसी हस्ती है, वो क्या करती है, हमारी आत्मा जो मंदिरों के घाट पर दबी होती है, वे आप करते खैंचे सदगुरु बलवान। वो सुतवंत है, सुतवंत, उनकी सुत कंट्रोल में, हमारी सुत कंट्रोल में नहीं। हमारी राह फैलने के सबब से निर्बल और कमजोर होते। सूरज की किरणें हमें जलाती नहीं। अगर यक्षु करनी जाए, कानूस लेंस से गुजारे, दूसरी तरफ जो चीज लगो उसको आग लग जाएगी। सुतवंत बने, पहले वृत्तियों को बात से उठाकर सुतवंत बने। इंद्रियों को ताकत देने वाली हमारी सोच, बुद्धि को ताकत देने वाली हमारी सोच, मन को ताकत देने वाली। अगर ये सुतवंत बनकर महान सुख का माउथ पीस बन जाए तो क्या करें? वो बस देता है, वो गोचर मन बानी के परे है। इसलिए उसके तो वो नशे का समुद्र ठाठे मारता, मर्द खुदा मस्त बवा बेशराब। और उनके बंदे होते हैं ना, वो बगैर पिए के, मैं बिन पिए ही मारती, मीरा कहते, वो बगैर पिए के मस्त रहते हैं। मर्द खुदा शेर बवद बेकबाब, बगैर खाने पीने के
तृप्त होते, नाम मिलिए मन तृप्ति। शाह बवा जेरे दलक, गोदरी में बादशाह के बाबा, संज बो दरखरा, बियाबान जंगल उजाड़ों में एक बस्ती बस रही, तब सब दरख्त है। तो इसलिए अगर ऐसा पुरुष मिल जाए जिसकी आत्मा में वो नशा है, याद हो कि ये आंखें खिड़की हैं हमारी आत्मा की, जिस्म में लगी, जिससे जैसा आत्म रंग होगा वैसा दूसरे को। उनकी आवाज में वो चांदी, हर एक महापुरुष का अपना अपना बोला होता। गुरु नानक साहब थे, वो नशा उनमें सुंदर ठाठे मारता है नहीं, जो लफ्ज उनका अपना अपना बोला उनका था सत करता, उसी नशे में चले जाते। जब बानी का उच्चारण लोग नशे में आ जाते, रेडिएशन होती। महाचैतन्य प्रभु एक धोबी घाट पर चले गए हैं, उनका बोला था हरि बोल, कोई बोला लफ्ज तो चाचीन का सवाल है। एक धोबी के किनारे खड़े हो गए, कहने लगे हरि बोल, उन्हें संजो को पैसा मांगने वाला आ गया। हमने अपने अपने लेवल से देखना है ना। एक बार कहा, दो बार हरि बोल कहा, तीन बार नहीं बोलता भाई, तो नहीं बोलना पड़ेगा। तवज्जो है ना, याद हो कि ये तवज्जो में बड़ी मार। यक लगाए जान फजाए बस बहुत दरकार मां, उसकी एक जान की उभारने वाली नजर हमारे लिए काफी, रूह में प्रवेश कर जाए। वो क्या बोलता नहीं, चलो क्या ही डालो, क्यों मुसीबत डालनी नहीं है। हरि बोल जो कहा, तवज्जो थी ना, काम छोड़कर हरि बोलने से आ गया, हरि बोलने लगे। भाइयों ने देखा हमारे भाई को, क्या क्यों भाई क्या करे हरि बोल, वो जिसको हरि बोलो जो बोलता है वही सारा धोबी घाट नाच। अरे हम इस नशे को लेने के लिए महापुरुषों के पास, ये एक ऐसा नशा है जिसके चढ़े पर दुनिया के नशे सब उतर जाए। ये ऐसी तुलसी है कि दुनिया के नशे को उतार देती, ऐसा नशा है कि सब दुनिया के नशे को माफ कर देती। पीर साहब कहते हैं जो जाने सो कहे, ना कहे तो जाने ना। तो ये ला बयान है, देखे का बयान है। तो ये चीज है वो देने आया करते। ये है अगोचर चीज जो गुरु भी देता है और सीधा रास्ता बदला। किसी योग का रास्ता नहीं बदला, डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड। हर योग का अपना अपना स्कोप है, मगर शुद्ध योग वो सिखलाता है सबको। रामदास जी साहब को 70 साल की तलाश के बाद ये दौलत मिली है, तो कहा कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा शुद्ध सबक सिखलाए। शुद्ध को डायरेक्ट प्रभु के साथ जोड़ने की सेवा हो गई। फिलॉसफी डील विथ थ्योरी एंड मिस्टिसिज्म डील्स विथ रियलिटी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड। बच्चे को भी ज्योति के साथ जोड़ते, धुनी के साथ। ये गॉड इनकी स्पेशल पावर है। इजहार में आई ताकत जी ज्योति मार्ग और छुट्टी मार्ग आपको अनाम अवस्था में पहुंचाने का डायरेक्ट, कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई दिन का आलम नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड। और हमारे जो शुद्ध योग के बड़े भारी पहलू, गुरु साहिबों से चली, कबीर साहब से चली, तुलसी साहब तक आई, तुलसी साहब से स्वामी जी महाराज तक पहुंची, उनसे बाबा जी के पास पहुंची, हजूर के पास, उनकी बरकत से अब ये सिद्ध कर जाए। ये अगोचर बात है जो वो देते हैं। तो इसलिए गुरु नानक साहब नाम खुमारी नाम का चली रहे नाव। अब ध्यान किसका चाहिए? जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कर, बिन देखे कैसे को ध्यान। अब ध्यान करना बड़ा खतरनाक है भाई, सच्ची बात। अगर तो वो पूर्ण महात्मा है उसका ध्यान ठीक, जिसको देखा हो। परमात्मा न करे अगर वो नहीं है तो जिसका चिंतन हो उसका रूप बदल। मैंने एक बार अपने हजूर से अर्ज किया था शुरू में, जब गया कुछ 15-20 दिन रहने के बाद, महाराज बाहर से तुम निकल गए, अंतर वो अभी चीज प्रत्यक्ष नहीं हुई तो क्या करना है। शायद में कहने गया हम बच्चों का ध्यान करते हैं, गंदों का ध्यान करते हैं, बकरों का ध्यान करते हैं, क्या साधु का ध्यान बुरा? साधु अपना तन धार्या है। कुछ दो तीन फिर मैंने पूछा ध्यान के मुताबिक आपका क्या हुक्म?
कल जब गुरु नाम देता है साथ हो बैठता, कमरे में बैठा उसका ध्यान करके जाओ या ना ध्यान कर, दोनों में अंतर पाओगे। गुरु इंसान नहीं भाई, गॉड इन मैन है। जब किसी को इनिशिएट करता है साथ हो बैठता है और उस वक्त नहीं छोड़ता जब तक धुर नाम ना पहुंचे, सतनाम सातनाम आ गया नाम ना पहुंचाए, वो छोड़ता नहीं, वो बैठा फिर अंतर्मुख होने का। अब किसका ध्यान करना चाहिए? जिनको हुजूर मिले हैं खुशकिस्मत इंसान, उनको ध्यान की और जरूरत ही क्या। वो भी मैं आपको कहूँ एक बड़ी मुश्किल बनी पड़ी है। अपने जैसों का ध्यान करो तो फौरन आता है, अपने से ऊपर लेवल का ध्यान बनता नहीं। बनाने के लिए हमें ख्याल फलान है, जगह देखा फलाएंगे, कभी पगड़ी बन गई, कभी बाजू बन गया, ये मुश्किल है। अपने जैसों का ध्यान फौरन बनेगा, या जिसको वो आप कृपा करके मैं नहीं सकता। तो इसके लिए मैं किसी को ध्यान नहीं बदला, वो सब ने किया है और वाकई ध्यान बड़ी मजेदार चीज है। मत खतरनाक किया अगर वो सही नहीं तो इसे नाम देते हुए तीसरा चौथा ऐसा स्वरूप आ ही जाता है। बड़े हजूर का भी अब, और बड़े हजूर का ऐसों को भी स्वरूप है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं। तो इसलिए उस पर थोड़ा जो गॉड इन मैन, गॉड है ना परमात्मा, वो तो जानता है किस लेवल पर वो काम कर रहा। जब वो किसी लेवल पर जाहिर होगा ट्रू है, फिर उसका ध्यान कई बार दो दो स्वरूप आते। अरे जो तो एक ही है, तो जिससे नाम मिला उनका तो झगड़े ही कोई नहीं भाई, ना नया का सवाल है ना पुरानों का। उसकी याद का दिन बैठे हो, शुक्राना करो। पीरे जो दर्द दिल नसीनत हाल अदलो अबद भी गिरी। जब पीर अंदर में प्रगट हो जाए गुरु, अदल और अबद दोनों का हाल जानने वाले होंगे। पीर इंसान थोड़ा भाई, जिस्म थोड़ा, उसमें तो गॉड इन मैन है। और गुरु अर्जन साहब ने फरमाया, नेत्र प्रगास यो किया गुरुदेव भ्रम गए पूर्ण वही से। आदि भक्ति हो जाती है जब रेजिंग फॉर्म ऑफ द मास्टर अंतर में प्रगट हो। आप ध्यान बनाने की नहीं, प्रायर करो, हे प्रभु जहां तू है प्रगट हो जा, और वो होता। और ऐसों को होता है जिसने कभी देखा नहीं और सुना नहीं, तारीख और वाकयात बतलाते। अब बैरन जब मुझे मिला था सैन फ्रांसिस्को को, मुझे देखा नहीं, पहले उसको शुरू पाता, जब देखा तो आके बैठे। कई जब पाकिस्तान के हजूर, अब भी जिन्होंने हजूर को नहीं देखा कई साल पहले उनको शुरू पाता था। 7 साल मुझे भी आता। सच्ची प्रार्थना दिल में होनी चाहिए कि हे प्रभु तू दिया था। मैं बड़ा याद रखो, गुरु का कायल नहीं था, सच्ची बात। क्यों कायल नहीं था? ये तो जरूर मैं मानता था कि बड़ा गुरु की गति नहीं, पर किस गुरु के पास गया? गुरु तो बहुत है, सब कहते जा बच्चा तेरी कल्याण, अब तू फिक्र ना कर। बड़ी मुश्किल तो यह बन जाती है, मैं प्रार्थना के हे प्रभु तू सचमुच है, इसमें तो शक नहीं। इस घाट में तू प्रगट हो तो तू दसू। और 7 साल पहले शुरू करने शुरू हो गया, मुझे पता वो कौन। मैं समझता गुरु नानक था। मैंने कई नज़में लिखी इस पर। मैं दरियाओं को बड़ा आशिक है, पिशावर में रहा, कहीं रहा, दरिया के किनारे, पानी के किनारे रात में बैठे रहे। लाहौर आए, वहां भी दरिया के किनारे, नौशहरे गए, वहां भी दरिया के किनारे, जेलम गया, वहां भी दरिया के किनारे, कई घंटों गुजार आया लाहौर। तो वहां तो दरिया था ही, रावी रोड। फिर चलो ब्यास के दर्शन करो। दरिया के हवस में गया ब्यास, एक एतवार तो वहां उतरा, तो वहां बुआ दासी स्टेशन मास्टर था, तो ऐसे ही कपड़े पहने हुए था। मैंने कि दरिया किस तरह है? तो संतों को मिलने के आए, यहाँ संत भी रहते हैं। कहेंगे हाँ दरिया के किनारे ही रहते हैं। मैं दोनों काम हो गए। जब गए तो उधर को बंदिश थी, न दीवारें थी, न कोई चौकीदार थे, न कोई थे, सीधे ऊपर चढ़ गए। हजूर खाना खा रहे थे, खाने के बाद ये तो वही है महाराज जितनी देर, क्योंकि मेरे कहने का मतलब जो समर्थ गुरु है वो पहले से शुद्ध है। तुम्हारे ध्यान बनाने की भी जरूरत नहीं। जब समर्थ आ गया फिर जनात उसी को गुरुआ। तो ध्यान में यही एक मुश्किल है, और ये सबसे आसान तरीका है प्रभु पाने का। गुरु भक्ति सबसे आसान और समर्थ और पूर्ण तरीका, मगर इसमें खतरे भी बहुत हैं।
मौलाना रूम साहब का अंत समय आ गया, बात करने लगे, कहने गो भाइयों के दानी तो के दर बात कि शाये हम नहीं सीधा तो क्या मेरे तो कौन सा बादशाह बैठो रुखे जर्नी मने मनगर के पाए आहे नहीं डाल रहा हूँ। ये न देखो कि मिट्टी का बुत बना हुआ मेरे अंदर वो शंका बैठा। जो सिख ऐसा बन गया गुरु में है ना, उसका बेटा फायदा नहीं। अब सिर्फ दो चीजें मैंने बतलाई हैं। एक, सबको मिलाकर बैठना, सबसे बड़ी बात यही एक वायद इलाज सारी मुश्किलों का दुनिया का। दूसरा, वो गोचर बस देते थे जो कहीं मिल नहीं सकते। जैसे ये कहा कि जब गुरु मिल जाए, अगर उसके अंदर तुम उसके जिस्म को भी देखते हो तो भी उसमें जो झलकती रेडिएशन है उसको दो, तो वो गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हो स्वान, इंसान नहीं समझ, वो गॉड इन मैन है। उसका मिलना प्रभु की नजदीकी है, उससे दूरी प्रभु की दूरी। इसलिए जब जब महापुरुष आते हैं तो इस बात की दो चीजों को मैंने बताई निष्ठा पाने के लिए। इसलिए कहा वेद ग्रंथ गुरहट है, जित लग फौजल पार उतारा, सतगुर बाज न बूझिए जित धरे न गुरा उतारा। प्रभु ही प्रभु को मिला सकता। तो ये इसके आशिक होते हैं ना, वो अपनी कहानी आप बयान करते हैं। पूरा सदगुरु ये नहीं कहता, वो कहता है पूरा सदगुरु बेटी है, पूरी होवे जुगत असन्या खनन्या खवन्या पैनन्या विचे हो मुख। हर जियो नाम पढ़े हो रामदास, ये हरी बैठा है रामदास नहीं। अरे जिस सिख को गुरु इंसान नजर आता वो सिख नहीं बना सकता, वो अभी ऑन प्रोबेशन है। जब वो अंदर क्यों दर दिल पीरे नशीनर है, जब तुम्हारे दिल में पीर बैठे प्रगट हो गया, समझो आगे भक्ति तुम्हारी होगी, आगे उसे गाइड करना। कई भाई मेरे पास आते शुरू पाता है, भाई बातें करो, जब बातें करें तो बहुत अवसर कर पाओ। यहाँ गुरु दे के लिहाज से, अगले मंडलों में गुरुदेव और आगे सदगुरु या गुरु, ये गुरु की इजहार की स्टेजेस। और जो गुरु भक्त होते हैं क्या करते हैं, भाई नंदलाल या और भी होते हैं, पर उनकी खास मुझे याद आ रही है। वो क्या कहते हैं, बैर दीदने तो रूए तो आमदम बवजूद में, तेरी सूर देखने के लिए मैं जिस्म धारण कर दिया। इतनी दिल का सूर है तेरे में, वो झलक है उस प्रभु की। मैं इसलिए दोबारा आ गया तेरी खाली सूर देखने के लिए। वगरना आमदनुम अदम मरा की नीले आसमान के नीचे आने की क्या जरूरत। गुरु भक्तों के लफ्ज़ हैं, हवाए बंदगी या वुर्द दर वजूद मरा, तेरी बंदगी की हवस जो थी मुझे जिस्म में ले आई। वगरना राव की चुनी आमदन न भूल। दुनिया में आकर क्या लेना था, कोई शौक नहीं था, खुशा उम्र के दर याद बिगड़त वरना। वही उम्र अच्छी है जो तेरी याद में गुजर गई। कि हासिल आसरदीन गुम दे कबूद मरा, इस दुनिया में क्या पड़ा। तरा जमान आई बयाद में वीरम, कि हे सदगुरु जब तू याद नहीं आता मेरी मौत आ जाती है। आँखां जीवा विसरे मर जाऊं, अगर तेरी याद के बगैर ये जिंदगी है तो किस तरह। सिख का जीवन ही गुरु है, याद है। जैसे बच्चे का जीवन माता का दूध है जब छोटा बच्चा, ऐसे ही सिख का जीवन गुरु, वाटर ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ। और उसकी हर तरह संभाल, बड़ी बात। बच्चा छोटा है, बच्चे को क्या पता, गंदी से लिपट के उसको साफ करती, रात को सो जाए पेशाब खली जगह आप लेते हो उसको सीने पर लटा, बच्चे को कोई पता नहीं। माफ कर, हम गुरु को नहीं जान सकते, उतना जान सकते जितना वो हमको जनाए, समझे। एक बच्चा था, माता को कहना, माता ने पूछा तू मुझे जानता है, कहता हाँ हाँ माता मैं तुम्हें जानता हूँ। अरे बच्चा माता को क्या जानता। तो अपनी बहन वडी में इतना सिदास जानो दिले मन बखा के मर्द में पाक, ऐसे पाक हस्तियों के पाँव की जो जमीन की मिट्टी है उस पर मेरी जान और दिल दोनों कुर्बान है। हरा कहे कि वसीयत तो रह, और जो भी तेरे रास्ते पर गए सबके पर मैं कुर्बान। तो गुरु भक्ति
क्या देते हैं? वो नशा देते हैं, ग्रंथों पोथी में उसका जिक्र है भाई, मिलती आंखों से है, शराब निकलती है आंखों से, गड्डियाँ मिलती हैं आंखों के जरिए। याद रखो, लाइफ से लाइफ आती है। सारी दुनिया के धर्म पुस्तक होती हुई अगर ये लाइफ वाली हस्ती नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। तो हमारे हजूर थे, कल तो था ना किससे प्यार करना चाहिए, आज वो क्या काम करते हैं, सबको मिलाकर दुनिया में बैठते, पहला काम, और सबको एक था महापुरुष बोलते साथी हानि सगल जहान, और सुन संतन की साची साथी सब बोले जो देखे आपकी देखे का मत एक है। ये सब दुनिया की तकलीफात हुआ है जला, और देते कौन सी चीज है जो कहीं नहीं मिल सकती, वो इन्फेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी कैनॉट बी टॉट बट कॉट, इट इज रेगुलर साइंस। में आपको हमारे जो की ये खास बख्शिश है, उन्होंने साइंस के तरीके से इसको पेश कर दिया था आगे भी, मगर अवेकन सब कोई महात्मा करते, रिवील कोई कोई करता, और वो रिवील करते थे, यही बढ़ाया उन्होंने बरकत से अभी रेवल्यूशन हो रहा। ऐसे महापुरुष की याद में आज हम बैठे हैं, हमने सबक लेना है जो उन्होंने अपने जीवन में दिया, वो धारण करनी है चीज जो उन्होंने हमको बख्शी है, उस वर्दी संजा भी फादर बनो, समझे? वो कहीं नहीं रहे, तुम्हारे अंतर है, वो पावर कभी मरती नहीं, सिर्फ अंतर्मुख होने। और अब भी लोगों को ये दिखावे की बातें नहीं, बनावट की नहीं, एक्टिंग पोजिंग नहीं, फैक्ट है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।